आज की शुरुआत करते हैं चाय, कॉफी या जो आप लेना पसंद करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद K2 पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी का इतिहास क्या है, पर्यावरण से इसका क्या संबंध है, यह आध्यात्मिकता से कैसे जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आज के समय में इसका क्या महत्व है और इसका संबंध विज्ञान से कैसे है। ये सारी बातें हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक शुभ और महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे भारत और नेपाल जैसे कई देशों में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से माँ सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस त्योहार को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। लेकिन कैसे, ये सब आगे की इस वीडियो में जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि बसंत पंचमी मनाई कब जाती है। बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और इस बार 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जा रही है। अब जानते हैं बसंत पंचमी के ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों के बारे में, जिसमें पहला है माँ सरस्वती और सृष्टि का निर्माण। पुराणों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें लगा कि संसार नीरस और शांत है। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़ककर देवी सरस्वती का आह्वान किया। माँ सरस्वती ने संसार में ज्ञान, संगीत और कला का संचार किया। उनकी वीणा के पहले स्वर से पूरे संसार में ध्वनि गूंज उठी और जीवन चैतन्य हो गया। इसी कारण बसंत पंचमी को ज्ञान और कला का उत्सव भी कहा जाता है। दूसरा प्रसंग है कामदेव और शिवजी का प्रसंग। एक और कथा के अनुसार जब माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ध्यान में लीन हो गए, तब कामदेव ने उन्हें जगाने के लिए अपने प्रेम बाणों का प्रयोग किया। इस पर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि बाद में माँ सरस्वती के अनुरोध पर शिवजी ने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया था, जिससे इस दिन को प्रेम और सौंदर्य का भी प्रतीक माना जाता है। कुछ स्थानों पर इस दिन कामदेव और रति की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं बसंत पंचमी का मौसम और पर्यावरण से संबंध। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस समय वातावरण में सर्दी कम होने लगती है और गर्माहट का एहसास होने लगता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह रंग ऊर्जा, ज्ञान, समृद्धि और उल्लास का प्रतीक होता है। लोग पीले कपड़े पहनते हैं, देवी सरस्वती को पीले फूल अर्पित करते हैं। भोजन में भी पीले रंग के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे केसर से बनी खीर, हलवा, पूरी, चावल आदि। खेतों में पीली सरसों लहराने लगती है। आम के पेड़ों में बोर आना शुरू हो जाते हैं, जो यह संकेत करते हैं कि प्रकृति अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है। पक्षियों का चहचहाना, ताजी हवा और चारों ओर हरियाली इस पर्व की शोभा को और बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। बसंत पंचमी न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक त्योहार भी है। इस दिन कई जगह पर पतंगबाजी की जाती है, विशेष रूप से उत्तर भारत, बिहार, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में। लोग अपने घरों की छतों पर पतंग उड़ाकर इस पर्व का आनंद लेते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है। बंगाली समाज में यह दिन बच्चों के पहले अक्षर लिखने की परंपरा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। हरियाणा और पंजाब में लोग सरसों के खेतों में जाकर त्योहार का आनंद लेते हैं। अब बात करते हैं यह त्योहार आध्यात्मिक रूप से कैसे जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी सतोगुण और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला पर्व है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से मन में शांति और ज्ञान का प्रकाश आता है। इस दिन आत्मज्ञान, ध्यान और साधना के लिए भी शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की, जो है आधुनिक महत्व, यानी आज के समय में बसंत पंचमी का महत्व क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। आधुनिक विद्यालयों और कॉलेजों में इस दिन विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। इस दिन को विद्यारंभ दिवस भी कहा जाता है।
इसके बाद बात करते हैं व्यवसाय और करियर के बारे में। इस दिन व्यापारी अपने व्यापार और कामों की नई शुरुआत करते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। ये तो सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल का जमाना है, तो यह बसंत पंचमी का त्योहार केवल पारंपरिक रूप से ही नहीं बल्कि डिजिटल माध्यमों पर भी मनाया जाता है। इस दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सोशल मीडिया पर मां सरस्वती की वंदना और शुभकामनाएं भेजी जाती है। अब बात करते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग पॉइंट की, जो है बसंत पंचमी का विज्ञान से संबंध। यह दिन सूर्य की गति और मौसम परिवर्तन से भी जुड़ा है। वसंत ऋतु में सूर्य की किरणें संतुलित रूप से धरती पर पड़ती है, जिससे शरीर में ऊर्जा और मन में प्रसन्नता बढ़ती है। इस ऋतु में दिन और रात की अवधि धीरे धीरे समान होने लगती है, जिससे शरीर की जैविक घड़ी भी संतुलित होती है। दोस्तों, बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ज्ञान, प्रेम, उल्लास और प्रकृति के सौंदर्य का त्योहार है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति, परंपरा, शिक्षा और कला से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस दिन सकारात्मकता, नई ऊर्जा और मंगल कार्यों का विशेष महत्व होता है। इसीलिए इस दिन मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, ज्ञान और शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए और खुशी खुशी इस वसंत पंचमी के त्योहार को मनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को भी वसंत पंचमी के इस विशेष त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे कुछ नई यादों के साथ और कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।